कि यही समय है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का। जिस तरीके से जहरीली शराब से 38 जिला में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं बिहार में, तो अब सरकार का इकबाल बिहार से खत्म हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजा रहे हैं। बिहार का विकास तभी संभव है वरुण जी, जब तक इस सरकार को हम लोग हटा नहीं देंगे तब तक बिहार का विकास भी संभव नहीं है। सरकार हटेगी और आप देखेंगे कि यहाँ नौजवानों को किस तरीके से रोजगार मिलने लगेगा। चलिए, नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हुए हैं, दलितों की लगातार हत्या हो रही है, दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और अपराधी बेखौफ हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो बहुत बड़ा संकेत दे रही है। पिछली बार जब उन्होंने पलटी मारा था तो ऐसा ही चुप्पी उन्होंने साध लिया था और इस बार भी वो बहुत दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या कुछ खेला करने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, पलटी मारने के चक्कर में लगे हुए हैं? मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी को आए दिन खरी कोटी सुनाने का काम करते हैं। अब तो हालात ये हो गया है कि किस क्षण लाठी डंडे एक दूसरे पर इन लोग चला दें कहा नहीं जा सकता है। कि मीडिया में आप लोग कन्हैया 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 करते हैं, धरातल पे कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बिहार में 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर मुकेश सहनी में औकात है, हिम्मत है तो फैसला लेकर दिखाए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। देखिए, ये बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और एनडीए में इस दरमियान जो खटपटे सामने आ रही है, एनडीए का चारों चक्का जो है एक तरह से पूरी तरह से बिखर चुका है और नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी जो है वो लगातार बजती जा रही है। देखिए, लगातार चिराग पासवान की पार्टी भी ये कह रही थी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और इसको देखते हुए अब ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है बीच में ही गिर सकती है। लोजपा राम विलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। चंदन सिंह जी, ये नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी जो है लगातार टन 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 बज रही है, क्या लगता है कि सरकार गिर जाएगी और मध्यावर्ती चुनाव होगा बिहार में? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के 13 करोड़ आवाम की पसंद नहीं थे वरुण जी। यह बिहार के आवाम पर थोपे गए मुख्यमंत्री हैं। यह तीसरे नंबर की पार्टी थी। अगर आपको याद होगा तो 2020 बिहार विधानसभा में अधिकांश जगह पर लोक जनशक्ति पार्टी ने इनको हराने का काम किया। उसके बाद में यह भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे, आशीर्वाद पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद पर बैठे। अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नीति से मैच नहीं करता है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के ही इशारे पर इनके संगठन के लोग, इनके सहयोगी मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी को आए दिन खरी कोटी सुनाने का काम करते हैं। अब तो हालात ये हो गया है कि किस क्षण लाठी डंडे एक दूसरे पर इन लोग चला दें कहा नहीं जा सकता है। बिहार के नौजवान यह सब कुछ देख रहे हैं कि जिन लोगों को हमने बिहार की सत्ता में बैठाने का काम किया, जिनको अपने नीति निर्धारण का अधिकार दिया, बिहार से बेरोजगारी हटाने का काम दिया, बिहार में समझिए विकास और सुशासन सबका काम दिया, आज वो लोग ऐसा हालात बना दिए हैं कि बिहार में सत्ता नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ मलाई खा रहे हैं, बंदर बांट है। किसी भी विभाग में चले जाइए वरुण जी, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। राजधानी तो छोड़ दीजिए, गांव घर में जो ब्लॉक और पंचायत है वहाँ भी आलम ये है कि बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अफसरशाही बिहार में हावी है, नागरिक भटक रहे हैं, नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हुए हैं, दलितों की लगातार हत्या हो रही है, दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और अपराधी बेखौफ हैं। बिहार में जिस तरीके से एक व्यापारी वर्ग, लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे
कि व्यापारी वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला चैलेंज कर रहा है, या तो सुरक्षा दीजिए नहीं तो बिहार से हम लोग पलायन कर जाएंगे। तो हालात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने महामहिम से आग्रह किया है कि यही समय है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का। जिस तरीके से जहरीली शराब से 38 जिला में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं बिहार में, तो अब सरकार का इकबाल बिहार से खत्म हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजा रहे हैं। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे और बिहार में पुनः बिहार विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है चंदन सिंह जी कि नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो बहुत बड़ा संकेत दे रही है। पिछली बार जब उन्होंने पलटी मारा था तो ऐसा ही चुप्पी उन्होंने साध लिया था, और इस बार भी वो बहुत दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या कुछ खेला करने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, पलटी मारने के चक्कर में लगे हुए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता है कि उनके पास जनता का समर्थन नहीं है। उनको किसी न किसी बैसाखी का ही सहारा चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी के रूप में हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 16 साल राज किए, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वह बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ सकें। अगर आपने इतने ही विकास के कार्य किए हैं तब आपको अकेले आना चाहिए, और आपके अपने चेहरे पे इतना यकीन है आपकी पार्टी को, तो एक बार आप बिहार विधानसभा में अकेले आकर देख लीजिए। सबकी हिम्मत आदरणीय चिराग पासवान जी जैसी नहीं है। हम लोग बंगाल, झारखंड, बिहार, अब उत्तर प्रदेश अकेले ही चुनाव अपने दम पे लड़ते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास आयात किए हुए नेता हैं, इनके अपने बनाए हुए नेता नहीं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब नैतिक जो पतन है वह शुरू हो गया है। यह किसी भी समय पलटी मारेंगे, और अभी बार्गेन चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन वरुण जी, हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता जो हैं, प्रवक्ता सब जो है वो इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में जो है वो किसी मंत्री के घर पहुंच जा रहे हैं। क्या बातचीत होती होगी? क्या गुल खिलाने का साजिश है? बेचैनी समझिए, कितना बेचैनी है। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बहुत इन लोगों में बेचैनी है। क्योंकि बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं ये सत्ता में किस तरीके से हम लोग बने रहें या फिर जुड़ जाएं सत्ता के साथ, उसकी बेचैनी है। मलाई खाने का जो हड़बड़ाहट है वह इन्हीं दोनों पार्टी में है। संघर्ष के पथ पर ये लोग नहीं चल पाएंगे। बिहार को अगर फर्स्ट बनाना है और बिहारी को फर्स्ट बनाना है तो यहाँ के नौजवानों के हाथ में आपको रोजगार देना पड़ेगा। यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करना पड़ेगा। यहाँ दलितों की अधिकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। बिहार को विकास के पथ पर लेके जाना पड़ेगा, और यह तभी हो सकता है जब बिहार का बागडोर किसी नौजवान के हाथ में जाए, और जो पढ़ा लिखा हो, जो सर्व समाज में विश्वास करता हो, जो जाति पाति से उठकर ऊपर सोचता हो। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अगड़ा पिछड़ा दलित और महादलित करते हैं। वो नौजवान कोई भी हो सकता है। चिराग पासवान हो सकते हैं, कन्हैया कुमार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन तीनों में बेहतर कौन रहेगा? लेकिन वही हो सकता है वरुण जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वही हो सकता है जो बिहार में कहीं भी अत्याचार हो रहा है वहाँ आंसू पोंछने का काम करता हो, जो बराबर जनता के संपर्क में रह रहा हो, जो 38 जिला में घूम रहा हो, जो हर एक सड़क की खाक छानता हो, और बिहार के निरंकुश सरकार पे जो बराबर उंगली उठाता हो उनकी गलत नीतियों पर, वही हो सकता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा वो कौन है। एक सवाल, जब कन्हैया कुमार का जिक्र हुआ है तो एक सवाल मुझे याद आया। कन्हैया कुमार दिखते नहीं हैं। जिस बिहार की विकास को लेकर वो आए थे कुछ दिनों पहले कांग्रेस में, वो गायब ही हो गए हैं, कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कन्हैया कुमार का एजेंडा जो है पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मीडिया में आप लोग कन्हैया 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 करते हैं, धरातल पे कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बिहार में 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो धरातल पे कहीं नहीं है वरुण जी।
धरातल पे अगर कोई एक नेता है युवाओं की पहली पसंद, तो वो हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। कि जनता के दुख सुख में अगर कोई सत्ता को अपने ठोकर से अगर मारना जानता है तो वो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हमारे पास बहुत अवसर थे वरुण जी कि सत्ता के गोद में हम भी जाके आराम से बैठ सकते थे। हमारे पास विधायक, मंत्री, राज्यसभा की सीट, केंद्र में मंत्री, वह सारे अवसर हमारे पास उपलब्ध थे अगर आप आकलन कीजिएगा तो। लेकिन बिहार के 13 करोड़ आवाम को देखते हुए जिस तरीके से हम लोग ने सत्ता को लात मारने का काम किया है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है और अभी भी संघर्ष पथ पे हैं। लगातार अगर सरकार पे कोई अगर उंगली उठाने का काम कर रहा है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। इसीलिए यह बताने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक इस निरंकुश सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले में से नहीं हैं। चलिए, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बिहार का विकास तभी संभव है वरुण जी। जब तक इस सरकार को हम लोग हटा नहीं देंगे तब तक बिहार का विकास भी संभव नहीं है। सरकार हटेगी और आप देखेंगे कि यहाँ नौजवानों को किस तरीके से रोजगार मिलने लगेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी। और देखिए, लगातार एनडीए में घमासान मचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि एनडीए का चारों चक्का जो है वो बिखर चुका है और अब जो है नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी भी बज रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नीतीश सरकार पर कोई खतरा है भी या सिर्फ ये हवाबाजी है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।